समस्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अभी मंथन करने पर जुटी हुई है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में और जौरा विधानसभा में, जहाँ से जौरा विधानसभा से यहाँ के वर्तमान विधायक सूबेदार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये वर्तमान में विधायक भी हैं, 5 साल का कार्यकाल इनका होने वाला है और आगे भी पार्टी इन पर विश्वास जताएगी, ऐसा माना जा रहा है। जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता भी इनकी काफी मांग कर रही है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चुनावी माहौल है यहाँ का और क्या इनकी तैयारी है। जी सर, क्या चुनावी माहौल है सर, और जौरा का क्या दिख रहा है? यहाँ पर चुनाव बहुत नजदीक है, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं चुनाव में? देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बने, इसके लिए पूरी तरह से पार्टी निरंतर कार्यकर्ताओं को के बीच में काम कर रही है और कार्यकर्ता भी पूरे मनोयोग से मैं जौरा विधानसभा में तो लगा ही है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये संकल्प लेके कि हम विजय प्राप्त करेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के काम करने में खड़ा है। लगातार से यहाँ विधायक चुने जा रहे हैं, जनता का आपको काफी प्यार भी मिल रहा है, तो आगे भी आप अगर विधायक बनते हैं तो अभी तक का कौन सा विकास कार्य ऐसा रह गया जो सबसे पहले कराएंगे? क्योंकि कार्य तो आपने करा ही होंगे अपने कार्यकाल में, लेकिन आगे कौन सा कार्य जो आप देना चाहेंगे आज जनता को? देखो, काम के बारे में तो अगर काम देखेंगे ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे 8 साल का टाइम मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब 13 से एमएलए बनाया, तब से मैं ये कह सकता हूँ कि हजारों करोड़ रुपए के काम जौरा विधानसभा में हुए हैं। अभी जो आप मेरे कार्यालय की तरफ आए होंगे, ये रोड है ना, ये सहसराम तक जाती है और फिर पारगढ़ से फिर जौरा के लिए आती है। 153 करोड़ की रोड है। ऐसे कई अनगिनत काम, पुलिया, कहीं पुल नहीं थे, यहाँ नेपरी पे पुल नहीं था, सिकरौदा पे पुल नहीं था, जो जिले की जिला रोड थी उस पे जाम लगते थे। रेलवे के पुल से आदमी कैसे भी निकलता था, जाम लग जाते थे। वो पुल बनाए, 10 पुल और बनाए, सड़कों की कोई कमी छोड़ी नहीं है, स्कूलों, अस्पताल, ये सभी काम भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने जौरा विधानसभा में पूरे मन से किया है। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना। जब 13 में मैं विधायक बन गया तो मैं ये कह सकता हूँ गारंटी से कि 50-60 साल की भरपाई भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में जौरा में की है और निश्चित रूप से इससे जनता संतुष्ट है। हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से संतुष्ट है, लाडली बहनाओं के लिए जो किया है उससे संतुष्ट है, बुजुर्गों के लिए जो किया है उससे संतुष्ट है, शिक्षा के मामले में जो काम किया है उससे जनता पूरी तरह संतुष्ट है। और निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और जौरा विधानसभा हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती है बीजेपी पर कि ये लोग धन की राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और झूठे वादे करते हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग के बीच जा रहे हैं? या हम पूरे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उनके आरोप पर आपका क्या कहना है और कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब मैं तो नहीं समझता कि उनके पास कोई आरोप है। और जनता का, मैडम, अगर आप वीडियो कहीं से प्राप्त कर लें तो हमारे मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। उसमें उसी क्रम में जौरा से वो यात्रा गुजरी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, उसके वीडियो बता दें आपको। जौरा और कैलाश में भीड़ इतनी उमड़ी कि जन सैलाब लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार की यात्रा हुई होंगी, जनता का उत्साह होगा। अब कांग्रेस ने एक यात्रा भी निकल रही है, जन आक्रोश, और ऐसे हाथ निकाल के उसमें जन आक्रोश। तो मैं तो ये कह सकता हूँ जनता में तो कोई आक्रोश है नहीं।
आज इनमें जरूर आक्रोश है। इनको 20 साल सत्ता से अलग हुए हो गए तो आक्रोश भी है और बिलबिलाहट भी है। उनकी जब यात्रा निकली तो ट्रैक्टरों की तो लाइन लगा दी, लेकिन आदमी नहीं आया। यहाँ वीडियो देख ले, इसी से ये पता चलता है कि कांग्रेस बहुत पीछे हमारे मुरैना जिले में और मध्य प्रदेश में चल रही है। कांग्रेस लगातार आरोप ये भी लगा रही है कि मामा जी को अभी इतने 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और पहले उमा भारती जी के नेतृत्व में रही, फिर मामा जी के नेतृत्व में, कि तब इनको महिलाओं की याद नहीं आई और अब जब चुनाव आ गया तो उन्होंने एक लाडली बहना योजना चलाई है और उनके खातों में पैसे डाल रहे हैं। तो ये सब वोट लुभाने के लिए हो रहा है। मैडम मेरा सीधा सपाट इसमें जवाब है। आप ये कह रही हैं कि लाडली बहना की अब याद चुनाव के वक्त पे आई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निरंतर ये चिंता की है। पहले यहाँ पर लड़कियों की बहुत कमी थी, लड़कों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। ऐसी स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री बहुत दूरदृष्टि है उनके अंदर। उन्होंने सोचा कि कानून के बल पर अगर मैं इसको करना चाहूँ तो कोई न कोई आदमी रास्ता निकाल लेता है। उन्होंने नाम और उससे पूरे मध्य प्रदेश में, जिले में विशेषकर लड़कियों की संख्या बराबर पे आ गई। हमारे मैं चंबल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई प्रसव होता था तो आदमी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर और वो तलाशता था। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना चला के, एक महिलाएं फोन करती हैं 108 गाड़ी पहुंच जाती है। तो उन्होंने तब चिंता की। उन्होंने पोषण आहार के लिए आदिवासियों को 1000 रुपये दिया, तब उन्होंने चिंता की। और कन्या विवाह सहायता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता के नाम से लड़कियों की मदद की, परिवार की मदद की। कौन कहता है कि वो चुनाव के वक्त पे याद आई है? ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आपने कम से कम 55-60 वर्ष निरंतर मध्य प्रदेश में शासन किया है। 10-8 साल छोड़ दीजिए, आपको कभी याद नहीं आई कि सिलेंडर की कीमत कम कर दें या महालक्ष्मी योजना चला दें। आज वो तुम 2000-2500 रुपये पहले 15 से कह रहे थे, अब हमारे मुख्यमंत्री ने 3000 तक की लकीर खींच दी है। तुम्हारा देने का तुम दूसरा का के नाम से मौत होती देखी है, लेकिन साधन नहीं था। अब तो केवल कांग्रेस की सरकार है तो इसका फायदा हमको मिल जाए, सत्ता का विरोध होता है। इस फायदे को देखकर झूठे साझे वायदे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। क्यों 2 लाख रुपए के कर्ज माफ किए, ये कहा कि 10 दिन में हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। लेकिन मैं भी उस सदन में एक सदस्य था 2013 में, तो मैंने देखा है कि जब जो कोई योजना हम चलाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चलाई है तो बजट में प्रावधान किया है 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति। और ये भी कहा कि आगे अगर जरूरत पड़ी तो और स्वीकृत करेंगे और बजट में प्रावधान करेंगे। लेकिन उन्होंने 56,000 करोड़ मध्य प्रदेश के किसानों पर था, केवल 6,000 करोड़ का प्रावधान रख के, और न किसी मुख्यमंत्री को हटाया, न किसी के कर्ज 1-2 छोड़ के कर्ज माफ हुए। लेकिन जनता का आक्रोश, और सिंधिया जी ने, हमारे क्षेत्र के नेता हैं, उन्होंने ये बात सहन नहीं हुई कि आपने हमसे भाषण दिलवाया है कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने सरकार को गिरा दिया। पुनः बीजेपी बढ़िया सरकार चलाई है। 3 साल के कार्यकाल से जनता पूरी तरह संतुष्ट है। अच्छा सर, जौरा जो है वो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, तो मैं एक लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि लड़कियों के लिए और महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी लड़कियों की इच्छा के लिए अच्छी से अच्छी
तो शिक्षा का स्तर तभी ठीक ठाक ही है और थोड़ी बहुत मेरा देश का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जानकारी बता रहा हूँ और फिर जौरा विधानसभा की भी जानकारी आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने जब मेरे कार्यकाल में शिक्षा अच्छी मिले और सस्ती मिले तो मैंने महाविद्यालय नया स्वीकृत करवा के सरकारी जो प्राइवेट कॉलेज थे वो अनाप शनाप फीस लेकर के और वैसे ही जुगाड़ तुगाड़ के मास्टर करके अध्ययन कर होता था। आज महाविद्यालय 2 साल काल में महाविद्यालय स्वीकृत कराया, काल में 33 करोड़ का स्कूल बन रहा है। जौरा में आपको रास्ते में मिला होगा बढ़िया स्कूल का भवन बन रहा है। पहाड़ में सीएम राज का भवन बन रहा है और कॉलेज जिनको रोजगार मिले उसके लिए ITI कॉलेज पहाड़गढ़ में खुलवाने का काम किया है। शिक्षा के मामले में जो असंभव लग रहा था, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे विधानसभा में करोड़ के हिसाब से लग रहा है। कॉलेज अलग है, महाविद्यालय अलग है, कोई कमी मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं छोड़ी। सर चलते चलते एक सवाल और है कि 18 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी सरकार सामने आया कि हमारी सरकार बन रही है, अब की हमारी सरकार बन रही है, ये ऐसा माहौल लोगों के बीच में पैदा कर रहे हैं। लेकिन धरातल पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जौरा विधानसभा में 14,500 की लीड से चुनाव जीता था और मैं कांग्रेस के उस वोट मिलेंगे, ये तो बड़े अंधेरे में हैं, वो सड़क वाले हैं और जो कह रहे हैं कार्यकर्ता के पास है नहीं, हवा में पुनः सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी 100% सरकार बन रही है और अच्छे बहुमत से सरकार बन रही है। कहाँ चंबल क्षेत्र में जो घाटा था वो अब की बार आप देखना करिश्मा चंबल का, चंबल में अच्छी सीटें आएंगी और बहुमत की सीटें आएंगी। जैसा कि ये हमारे साथ थे जौरा से विधायक सूबेदार सिंह जी, जिन्होंने मुझसे कई विभिन्न पहलुओं पर और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर खास बातचीत की है। मुरैना के जौरा विधानसभा से भारतवाणी के लिए